जब भरत पूरी सेना के साथ और पूरी प्रजाओं के साथ में भगवान राम को मनाने के लिए वन में जाते हैं और उनके पास प्रस्ताव लेकर के जाते हैं कि आप जो है वापस अयोध्या में चलिए और आप ही राज्य के उत्तराधिकारी हैं और अयोध्या का राज्य आपको ही संभालना है। जब वो अपनी सेना के साथ में जा रहे थे तो लक्ष्मण को भ्रम हो जाता है। इतनी बड़ी सेना धूल उठती हुई जब वो देखते हैं तो उनके मन में ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जो है बदला लेने के लिए आ रहा है। अभी उसका जी भरा नहीं है कि उसको राज्य भी ले लिया, राम को वनवास कर दिया, उसके बाद भी उसके मन में संतोष नहीं है। ऐसा बुरा विचार लक्ष्मण के मन में आता है और लक्ष्मण कहते हैं रामचरितमानस के अयोध्या कांड में, लक्ष्मण कहते हैं कि तैसई भरतई सेन समेता सानुज निदर निपातऊ खेता जो सहाय कर शंकर आई तो मारहु रन राम दोहाई। और कहते हैं कि पूरी सेना के समेत छोटे भाई सहित तिरस्क मैदान में मैं उसको पछाड़ूंगा। लक्ष्मण कहते हैं यदि शंकर जी भी आके उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा। ऐसा विचार लक्ष्मण के मन में आता है कि इतनी बड़ी सेना लेकर के क्यों भरत आ रहा है। फिर वह कहते हैं लक्ष्मण जब अत्यधिक क्रोधित और तमतमा उठते हैं तो उनकी सौगंध को सुन करके सभी लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा करके भागने लगते हैं। जब लक्ष्मण जी अपार बाहुबल की प्रशंसा करते तो उसी समय आकाशवाणी होती है और बोलते कि तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन नहीं कह सकता है। शेषनाग के अवतार थे लक्ष्मण और कौन जान सकता है। तो आकाशवाणी होती है कि अनुचित उचित काज किछ कोई होई समझ करई भल कह सब कोऊ सहसा करी पाछे पछिताही कहें वेद बुधते बुध नाही। तो बोलते हैं कि परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित समझ करके ही किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वह बुद्धिमान नहीं है। सुन सुर वचन लखन सकुचाने राम से आदर सन्माने कही तात तुम नीति सुहाई सब ते कठिन राज मद भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी सीता जी उनका आदर के साथ सम्मान किया और तात तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है भाई। राज्य का मद सबसे कठिन मध्य होता है। मद अहंकार राज्य का जिसको मिल जाता है वह अहंकार में आ जाता है। तो राम कहते हैं लक्ष्मण को भरतई होई न राजमद विदु हरिहर पद पाई कबहू की काजी सीक रन क्षीर सिंधु बिन साई। अयोध्या के राज्य की बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु महादेव का पद पाकर कि भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता है। काजी की बूंदों क्षीर समुद्र नष्ट नहीं हो सकता है। फिर कहते हैं भगवान लक्ष्मण को समझाते हुए तिमिर तरुण तरनई मकु गिलई गगन मगन कहु मेघय मिलई गोपद जल बुड़ई घट जोनी सहज क्षमा बरु छाड़ी छोनी। अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समा करके मिल जाए, गौरखुर जल में अगस्त जी डूब जाएं, पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को भले ही छोड़ दे लेकिन भरत के मन में कभी भी अहंकार नहीं आ सकता है। मसक फूक मक मेरी उड़ाई होय न नृपमद भरतई भाई लखन तुम्हार सपत पितु आना सुच सुमंद नहीं भरत समाना। बोलते मक्षर की फूक से चाहे सुमेरु जो पहाड़ है उड़ जाए, ऐसा हो सकता है। भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता है। हे लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खा करके कहता हूँ भरत के समान पवित्र उत्तम भाई तो इस संसार में भी नहीं है। ऐसा राम जो है उनको कहते हैं। सुन रघुवर बानी विबुध देख भरत पर हेतु सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुन करके भरत जी पर उनका प्रेम देख करके समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। ऐसा सब लोग समझते हैं। और लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किया है।